प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया आज से हुई शुरू। खाद्य मंत्री ने आज रायपुर जिले के कुम्हारी गांव से खरीदी का शुभारंभ किया। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 94% हुई। छत्तीसगढ़ में कल रात तक 1300 से ज्यादा नए मरीजों की पहचान हुई। बीएसएफ आज अपनी समर्पित और विशिष्ट सेवा के 56 वर्ष कर रहा है पूरे। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की चुनौती से निपटने में महत्वपूर्ण योगदान। और राज्य महिला आयोग ने लापता महिलाओं के प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए इनकी दोबारा जांच किए जाने की जरूरत बताई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। ये खरीदी आगामी 31 जनवरी तक चलेगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज रायपुर जिले के धरसीवा विकास खंड स्थित कुम्हारी गांव में पूजा अर्चना कर धान खरीदी का शुभारंभ किया। श्री भगत ने काटा बांट में धान को तौला और किसानों को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि धान खरीदी की प्रक्रिया में किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष धान खरीदी के लिए राज्य में 2305 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 257 नए धान खरीदी केंद्र शामिल हैं। श्री भगत ने बताया कि इस साल धान खरीदी के लिए 21,29,000 से ज्यादा किसानों ने पंजीकरण कराया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2.5 लाख से ज्यादा किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। आज खरीदी प्रक्रिया शुरू होते ही सुबह से ही किसान अपना अपना धान लेकर सोसाइटियों में पहुंच रहे हैं। महासमुंद जिले के सभी खरीदी केंद्रों में भी किसानों की भीड़ नजर आई। वहीं इन खरीदी केंद्रों में कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। नोडल अधिकारी डीएल नायक ने जिले में धान खरीदी को लेकर की गई व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। इस वर्ष जो पंजीयन है 1,40,020 किसानों ने पंजीयन कराया, जिसका रकबा है 2,13,030 हेक्टेयर। इसमें अब आज पहला दिन है और अभी आज की खरीदी के लिए 5,119 किसानों ने टोकन कटाया है। ये इसकी मात्रा है 1,45,224 क्विंटल। अभी वर्तमान में पीडीएस और नए बारदाना को नया माना गया है और इसका रेशो है 50-50% और मिलर्स के जो बारदाने हैं उसे पुराने बारदाने में माना जाएगा। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले के 230 धान खरीदी केंद्रों में आज से खरीदी का कार्य शुरू हो गया है। इस वर्ष जिले में 1,87,500 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। जिला खाद्य अधिकारी अमृत कुजूर ने बताया कि धान खरीदी की प्रक्रिया नोडल अधिकारियों की निगरानी में चल रही है। इसके अलावा बेमेतरा जिले में भी 112 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में 1,30,000 से ज्यादा किसानों ने धान बेचने के लिए अपना पंजीयन कराया है। देश ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए संक्रमण के नए मामलों को रोकने में सफलता हासिल की है। लगातार बीते 24 दिनों से नए मामलों की संख्या प्रतिदिन 50,000 से भी कम रिकॉर्ड की जा रही है। कल रात तक करीब 31,000 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान संक्रमण से 482 लोगों की मौत हुई है। वहीं लगभग 42,000 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 94% तक पहुंच गई है। वर्तमान में 4,35,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कल रात तक 1,324 नए मरीज मिले हैं, जबकि 18 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। वहीं बीते 24 घंटों में 1,739 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में वर्तमान में 19,600 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। इन मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है।
सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ आज अपनी समर्पित और विशिष्ट सेवा के 56 वर्ष पूरे कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा करने के साथ ही बीएसएफ आंतरिक सुरक्षा और नक्सलवाद जैसी चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएफ के स्थापित दिवस पर उसके सभी कार्मिकों और उनके परिवारों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को सीमा सुरक्षा बल पर गर्व है। छत्तीसगढ़ में भी वामपंथी उग्रवाद पर काबू पाने में सीमा सुरक्षा बल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बीएसएफ के महानिदेशक एसएल थाउसेन ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान बीएसएफ ने जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट और मास्क वितरित करने के साथ ही चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में भी मदद की है। देखिए, कोविड में अलग अलग बटालियन अलग अलग तरीके से जो है सिविक एक्टिविटीज़ किए हैं। कहीं उन्होंने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, तो कहीं शुरू में जहां उनको राशन खाने पीने की व्यवस्था में परेशानी हो रही है वहां उनको राशन पहुंचाया है। और कहीं ऐसे भी हुआ कि कोई जो नॉर्मल जो बीमारी है वो देखने के लिए डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि डॉक्टर्स कोविड सेंटर में व्यस्त हो गए थे। तो हमारे बटालियन के डॉक्टर उनको इलाज किए हैं, उनको दवा दिए हैं और आगे की सर्जरी या अन्य कोई भी इलाज कैसे किया जाना है उस पर भी जो है काउंसलिंग किए हैं, एडवाइस दिए हैं। गौरतलब है कि बीएसएफ द्वारा बीते 10 वर्षों के दौरान प्रदेश में माओवादियों के खिलाफ प्रभावी संयुक्त अभियान चलाए गए हैं। अब तक बीएसएफ ने करीब 1100 माओवादियों को गिरफ्तार करने के साथ ही लगभग 90 माओवादियों का आत्मसमर्पण भी कराया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं जयश्री एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जब मैं सीए की छात्रा थी तब मुझे लेप्रेसी यानी कुष्ठ नाम का रोग हुआ। उसके लक्षण थे दाएं हाथ का एक दाग जो 1 साल से बढ़ रहा था और हाथ में कुछ सुन्नपन और कमजोरी महसूस हो रही थी। क्योंकि हम इस बीमारी से परिचित नहीं थे, मेरा इलाज शुरू होने में थोड़ी देरी हुई, जिसके कारण हाथ में कुछ विकलांगता है। एमडीटी कुष्ठ रोग की दवा है। मेरा इलाज पूरा होते ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई और धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास वापस आया। कुष्ठ रोग के इलाज में देर न करें। त्वचा पे हल्के रंग के सुन दाग, उंगलियों का सुन होना, हाथों पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच कराएं। जल्दी जांच और एमडीटी से पूरा इलाज आपको कुष्ठ रोग एवं विकलांगता से बचा सकता है। लेप्रेसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है, क्योंकि हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। राज्य महिला आयोग ने लापता महिलाओं के प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए इनकी दोबारा जांच किए जाने की जरूरत बताई है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखा है। राजनांदगांव में कथित रूप से एक महिला की तस्करी के मामले को संज्ञान में लेने के बाद श्रीमती नायक ने रायपुर में आज एक प्रेस वार्ता ली। उन्होंने आशंका जताई कि किसी संगठित गिरोह द्वारा महिलाओं की तस्करी की जा रही है। 6-7 लोगों का यदि गिरोह है तो इन्होंने निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की बहुत सारी महिलाओं को तस्करी में उपयोग किया है। इसलिए डीजीपी से हमारी बातचीत हुई है। दुर्ग आईजी ने एक अलग से स्पेशल टीम बनाई है एडिशनल एसपी प्रज्ञा मेश्राम के नेतृत्व में, और अब हमारी आज डीजीपी को हमने एक पत्र भेजा है जिसमें हमने मांग किया है कि जहाँ डोंगरगढ़, राजनांदगांव, रायपुर और मानपुर इस क्षेत्र में जितने भी गुम महिलाओं के मामले हैं
उनकी अभी बारीकी से फिर से नए सिरे से जांच कराई जाए। उन महिलाओं के गायब होने के पीछे भी यदि इस रैकेट का हाथ है तो उस एंगल की भी जांच कराई जाए और एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया जाए ताकि ऐसी बच्चियां और महिलाएं बहकावे में न आए। मैं अभिभावकों से भी अनुरोध करती हूं कि कृपया अपने घर परिवार के आसपास से ऐसे गुम महिलाओं बच्चियों के मामलों की जानकारी अपने नियरेस्ट थाने को फिर से दें यदि अब तक नहीं मिली है तो, और यदि आपको लगता है कि कहीं कार्रवाई नहीं हो रही है तो महिला आयोग में भी आप आकर के अपनी जानकारी दे सकते हैं। आपको बता दें कि डोंगरगढ़ में कथित रूप से एक महिला की तस्करी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले की जांच के लिए पुलिस द्वारा एक विशेष टीम भी गठित की गई है। आज विश्व एड्स दिवस है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स के बारे में जागरूकता के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष के एड्स दिवस का विषय है उन्नत और कारगर ढंग से एचआईवी या एड्स महामारी का समापन। इस मौके पर आज छत्तीसगढ़ में भी जन जागरूकता को लेकर विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसके तहत दुर्ग में एक रैली निकाली गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित इस रैली में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यालय से इस रैली को मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जीएस ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के जिला प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि एड्स एक लाइलाज बीमारी है और सावधानी ही बचाव है। एड्स जो है एक तरफ से ये इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसमें अगर सावधानी बरती जाए, जिसके लिए हमने एक स्लोगन फिट जो हमारे हिसाब से बैठता है वो ये है कि सावधानी घटी दुर्घटना घटी, क्योंकि इसमें जो है हम लोगों को एजुकेट करेंगे। इसकी हमने कार्य योजना भी बनाई है। अभी सब हमारे जितने भी एड्स से रिलेटेड जितने भी एनजीओ ग्रुप इसमें काम कर रहे हैं वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। जैसे आज उन्होंने रैली में हिस्सा लिया है। और एड्स जो है 1 दिसंबर 1988 से इसकी शुरुआत हुई थी, सिर्फ इसीलिए कि लोगों को जन जागरूक करें ताकि लोग इससे बचाव लें, और बचाव ही इसका एक उपाय है और इसका कोई नहीं, क्योंकि ये वायरस जब शरीर में एक बार जाता है तो ये 15-20 साल हेल्दी रहता है और स्वस्थ रहते हैं। उसके बाद अचानक इसमें फ्लक्चुएशन चालू होता है। गौरतलब है कि भारत ने वर्ष 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था। और आइए अब देखते हैं फिट इंडिया संदेश। उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। आधा घंटा फिटनेस को ताज़ा खबर को ताज़ी हवा में पढ़ लो। अरे पार्क नहीं तो छत पर थोड़ी वॉक ही कर लो। सब्जी हो या तरकारी हाथों में भर लो। अरे 2 मंजिल का जीना है, सीढ़ी ही चलो। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बलरामपुर जिले में न केवल जल संरक्षण कर पानी की कमी दूर की गई है, बल्कि स्थानीय लोगों को गांव में ही रोजगार भी उपलब्ध कराया गया है। जिले के रामचंद्रपुर विकास खंड स्थित इंद्रावतीपुर गांव में विवादा नाले पर नरवा परियोजना के तहत सुधार कार्य करवाया गया है। करीब 8 किलोमीटर लंबे इस नाले में जगह जगह स्टॉप डैम और गेवियन बनाकर बरसाती पानी को जमा किया गया है, जिससे पानी के जल स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसका नतीजा ये हुआ है कि गांव से पानी की समस्या खत्म हो गई है और सिंचाई क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण इससे काफी राहत महसूस कर रहे हैं। गांव के सरपंच मोहन सिंह ने बताया कि इससे ग्रामीणों की दिनचर्या में उल्लेखनीय बदलाव आए हैं। मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारी अरविंद कुजूर ने बताया कि जल संवर्धन के लिए बनाई गई इस परियोजना के काफी फायदे मिल रहे हैं। और इसमें हमारा मेन मोटिव होता है कि वाटर कंजर्वेशन में पानी के लेवल को बढ़ाना और पानी को स्टोर करना, स्लो डाउन करना, ताकि उसका यूज़ हम विभिन्न तरीके से इरिगेशन पर्पज़ के कर सके। और जैसे जैसे आगे चल कर देख रहे हैं कि वाटर का क्राइसिस धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसको वाटर लेवल को बढ़ा के हम आने वाले समय में जो पानी की कमी हो रही है उसको दूर करना, ये हमारा मेन मोटिव है। मनरेगा के तहत कराए गए इस कार्य में करीब 86 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अब गांव के तालाब में 12 महीने पानी रहता है और इससे लोगों की बुनियादी जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती हैं।
और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।